हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग जो है डिस्कस करेंगे आज जो 11 अगस्त की शिफ्ट 1 हुई है उसके बारे में। तो यहाँ हमने जो भी आपके क्वेश्चंस आए हैं, जो आप लोगों ने सेंड किए हैं, वही क्वेश्चंस रखे हैं। एकदम ऑथेंटिक क्वेश्चन है, कोई भी इधर उधर से क्वेश्चन नहीं है। और जो लोग चैनल के ऊपर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहें। और हमसे जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हो, वहाँ आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। बाकी अगर आपको क्वेश्चंस भेजने हों तो आप इस अकाउंट के ऊपर अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। टेलीग्राम में एकाग्रवीर लिखकर सर्च करेंगे तो आप क्वेश्चंस यहाँ भेज सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। पहला क्वेश्चन है, मैं बता दूं आपको जो क्वेश्चंस है इनकी लैंग्वेज थोड़ी सी इधर उधर हो सकती है, क्योंकि क्वेश्चंस आप लोग बताते हैं तो वो मुंह ज़बानी बताते हैं और हम लोग इसको लिखते हैं तो वो लिखने के अंदर खुद के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करे जाते हैं, थोड़ी इधर उधर हो जाती है लैंग्वेज। तो पहला क्वेश्चन है, उदय स्कीम के बारे में पूछा आपसे कि इसकी फुल फॉर्म क्या थी। तो ये हो जाएगी उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। स्टार्ट कब हुई थी? तो ये स्टार्ट हुई थी 5 नवंबर 2015 को। और ये मेनली थी जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जो थी ये घाटे में जा रही थी, तो उनको रिवाइव करने के लिए, उनको घाटे से उभारने के लिए ये चलाई थी किसने? सेंट्रल प्लस स्टेट दोनों ने मिलकर चलाई थी उदय स्कीम। बाकी मैं बता दूं आपको क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे रखे हैं इसके अंदर, आप देख सकते हैं आपके नियरली 25-30 के आसपास क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। तो आप ये मत सोचना है कि एक दो क्वेश्चंस लेकर आ गया, मैं क्वेश्चंस बहुत लेकर आया हूँ आपके लिए। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच आर्टिकल डील्स विद द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स इन ए पंचायत, मतलब जो पंचायत में कोई भी मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना हो तो उससे कौन सा आर्टिकल जो है वो डील करता है। तो ये हो जाएगा अपना आर्टिकल 243F हो जाएगा। अभी कुछ लोग 243S आया हुआ बता रहे हैं, तो 243S जो है ये डील करता है आपके कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ वार्ड्स कमेटी इन म्यूनिसिपैलिटी, मतलब जो आपके वार्ड होते हैं उनकी कमेटी बनेगी म्यूनिसिपैलिटी के अंदर, तो वो किस तरीके से बनेगी उनसे डील करता है 243S। तो मैं लिख भी देता हूँ, डील्स विद कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ वार्ड्स कमेटी इन म्यूनिसिपैलिटी तो ये हो जाएगा अपना आर्टिकल 243F। बाकी आपको बता दूं ये सारी मेहनत आपके लिए करी जा रही है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मोटिवेशन देता है हमें, और ये सारी मेहनत आपके लिए करी जाती है जिससे आपका जो अभी एग्ज़ाम आने वाला है वो अच्छा और बेहतर हो सके, सबका सिलेक्शन हो सके। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ ये पूछा था आपसे, तो ये हुआ था 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। लीडर कौन थे इसके? तो लीडर हो जाएंगे महात्मा गांधी। इसी जो आंदोलन था इसी के अंदर महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, ब्रिटिशर्स के खिलाफ था ये, और काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी इसने देश को आज़ाद करवाने में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपसे सबमरीन से पूछा था, विच सबमरीन इज़ नोन एज अंडर वाटर घोस्ट। तो अभी कुछ लोग बता रहे हैं कि कोई विक्रांत, जो INS विक्रांत है उसके बारे में पूछा था, और कुछ लोग बता रहे हैं कि अंडर वाटर घोस्ट पूछा था। तो जो अंडर वाटर घोस्ट है तो ये तो हो जाएगी कलवरी, जो कलवरी है इसको जानते हैं अपन अंडर वाटर घोस्ट के नाम से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिल्ली में विधानसभा की कितनी सीटें हैं ये पूछा था आपसे, तो 90 सीट आपको पता होगा। और अभी दिल्ली के अंदर करंट गवर्नमेंट है बीजेपी की, पहले आपकी थी जो इस बार हार गई, बीजेपी की है। और CM की अगर बात करें तो वो हो जाएंगी रेखा गुप्ता, पहले थे अरविंद केजरीवाल, अभी रेखा गुप्ता जी हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पंचायती चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो आपके आयु सीमा पूछी है तो ये हो जाएगी 21 साल जो है पंचायती चुनावों के लिए मिनिमम एज होनी चाहिए। और विधानसभा की पूछ ले, विधानसभा की
तो ये हो जाएगी 25 ईयर। और प्रेसिडेंट के लिए जानते ही आप, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के लिए 35 ईयर होती है। 2025 भारत नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल कितने ज़िलों में हुआ? तो ये हुआ था, टोटल डिस्ट्रिक्ट की पूछा आपसे कितने डिस्ट्रिक्ट थे इसके अंदर, तो 244 डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। और ये किसके, इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था ऑपरेशन अभ्यास। और ये किसके मतलब के खिलाफ हुआ था, मतलब क्या आंदोलन क्या घटना हुई थी उसके खिलाफ हुआ था ये? तो ये जो पहलगाम इंसिडेंट हुआ था, पहलगाम इंसिडेंट कब हुआ था? 22 अप्रैल को हुआ था 2025 को। इस दिन क्या हुआ था, अपने जो 26 नागरिक थे वो मारे गए थे, आतंकवादियों ने मार दिए थे। तो उसके खिलाफ हमने फिर ये मॉक ड्रिल चलाई थी और इसी दिन पाकिस्तान को सरप्राइज़ मिला था। 8 अगस्त को उन्होंने लगा कि 7 अगस्त को रात को यहाँ होगी, और 8 अगस्त को हमने सरप्राइज़ दे दिया था उनको। तो ये था अपना भारत नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल, जो कि 7 मई 2025 को हुआ था। 7 मई 2025 को हुआ था ये। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2023-24 के अनुसार भारत में सबसे अधिक कोयला भंडार पूछे हैं आपसे, कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं? तो कोयला रिजर्व में सबसे टॉप पर तो झारखंड ही आता है, मूवी भी काफ़ी बन चुकी है झारखंड के ऊपर। सेकंड पर अगर पूछता तो उड़ीसा हो जाता है, ये फर्स्ट ये सेकंड, झारखंड फर्स्ट पे आता है, उड़ीसा सेकंड के ऊपर आता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम से पूछा था आपसे किस स्टेट के अंदर ये आयोजित हुए हैं? तो ये हो जाएगा बिहार के अंदर आयोजित हुए हैं। और हुए कब थे ये पूछ ले, तो ये हुए थे अप्रैल 2025 में आयोजित हुए थे। अगर आपसे विनर पूछ ले तो फर्स्ट पर रहा है महाराष्ट्र, सेकंड पर रहा है हरियाणा। यही पूछेगा इसके अंदर, और तो क्या ही पूछ सकता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपकी ये जो छोटी छोटी जो हेल्प है ये हमें मोटिवेट करती है और अच्छा लगता है अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो। और आपको इसकी PDF बता दूं, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा। और अगर किसी भाई या बहन को क्वेश्चंस भेजने हो तो वो टेलीग्राम में आप सर्च वाले ऑप्शन पे जाएंगे, ये लिखकर सर्च करेंगे तो आपको एक अकाउंट आएगा, उस पर आप अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं, आपका रिव्यू दे सकते हैं कि कैसा हुआ आपका एग्ज़ाम। बाकी हम हर एग्ज़ाम जो एनालिसिस करवाते हैं इसके लास्ट में इंक्लूड करते हैं कि मैथ में क्या रहा, रीजनिंग में कहाँ से आया, तो ये सारी चीज़ इसमें भी इंक्लूडेड हैं, इस वीडियो के अंदर भी। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेपाल की सीमा भारत के किस राज्य से मिलती है? तो ये पूछा था आपसे। तो टोटल अगर स्टेट पूछता तो ये 5 स्टेट हो जाएंगे। 5 स्टेट हैं, कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, यूपी, सिक्किम, बिहार और एक और है वेस्ट बंगाल। 5 हो गए। ये 5 स्टेट हैं, इनके साथ भारत जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा भारतीय संविधान के किस भाग में है? आपसे पार्ट पूछा था कौन सा है, तो ये हो जाएंगे पार्ट 11 और 12। अभी ये जो लैंग्वेज है वो एग्जैक्ट क्वेश्चन की नहीं पता चल पाई क्योंकि क्वेश्चन हमने खुद ने डिज़ाइन किया, इसलिए पार्ट 1 बताना मुश्किल है, इसलिए पार्ट 11 और 12 दोनों के अंदर दिया हुआ है ये। अगर आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि कौन सा पार्ट और कहाँ से क्या दिया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था। उत्तर पश्चिम भारत में मौसम के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन है, मतलब कि किस वजह से जो मौसम है वो चेंज होता है? तो ये मेनली चेंज होता है जो अपने वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज होते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज के कारण जो है मौसम चेंज होता है उत्तर पश्चिम भारत का। और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पूछे किस वजह से होते हैं, तो ये बता दूँ, ये भूमध्य सागर और अटलांटिक जो सी है इनके बीच में जो डिस्टर्बेंस होते हैं उनसे क्रिएट होते हैं ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपसे लैन की फुल फॉर्म पूछी है, तो लैन की हो जाएगी लोकल एरिया नेटवर्क। अगर वैन की पूछता तो ये हो जाती वाइड एरिया नेटवर्क। पैन की पूछता तो ये हो जाती पर्सनल एरिया नेटवर्क। बाकी मैं एक कंप्यूटर की क्लास लाने के बारे में सोच रहा हूँ, अगर आप कमेंट करेंगे या फिर बताएंगे तो मैं आपके लिए कंप्यूटर की क्लास ले आऊँगा।
हमने लास्ट टाइम भी लेकर आए थे हमें एनटीपीसी ग्रेजुएशन वालों में, तब भी काफ़ी हेल्प हुई थी, उसमें से 3-4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिले थे। तो इस बार भी सोच रहा हूँ कि आपकी हेल्प हो जाए और एक क्लास लेकर आ जाऊँ। तो आप कमेंट करके बता देना कि क्लास लानी है या नहीं लेकर आनी। अगर आप कमेंट करेंगे तो ही लेकर आऊँ, वरना क्या फ़ायदा क्लास लेकर आने का। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। आपसे हेडक्वार्टर पूछा था टाटा एयरलाइंस, जिसका जो प्रेजेंट नेम है एयर इंडिया, जो कि अभी काफ़ी चर्चा के अंदर भी है। एयर इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये हो जाएगा नई दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और एयर इंडिया का भी क्रैश भी हुआ था, तो इस वजह से थोड़ी चर्चा के अंदर भी है। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में वित्त मंत्री को क्या कहा जाता था, ये पूछा आपसे। तो वित्त मंत्री को कहा जाता था वकील ए दार, वकील ए दार, या फिर यह आया होगा आपके वकील ए माल। ये दो नाम थे जो वित्त मंत्री थे, उसको पुकारा जाता था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर दरबार में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपसे मेन फंक्शन पूछा है कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम है उनका मेन फंक्शन क्या होता है। तो ये क्लास 10 की एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपको, और मैडम ने आपको काफ़ी बार करवाया भी है साइंस की क्लासेस के अंदर। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है एंजाइम है, इसका मेन जो होता है ये होता है कि जो ये अपने लार्ज या फिर कॉम्प्लेक्स कार्ब होता है, लार्ज और कॉम्प्लेक्स कार्ब, जैसे कि अपन ने मान लो कोई रोटी खाई तो ये अभी काफ़ी बड़ा है और कॉम्प्लेक्स है, तो इसको अपन तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, और ब्रेक करके और सिंपलर कार्ब के अंदर बना लेते हैं, सिंपलर कार्ब के अंदर बना लेते हैं। तो ये काम करता है अपने जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, ये काम डाइजेस्टिव एंजाइम करते हैं, जो अपने कॉम्प्लेक्स कार्ब होता है उसको सिंपल कार्ब में बनाने का। अपने जो माउथ है वहाँ से शुरू होता है, एसोफेगस से होता हुआ स्टमक तक जाता है। ये पूरा हम साइंस की क्लास में देख चुके हैं। बाकी आपके लिए एक प्रॉपर जो अभी बड़ी मैराथन है वही प्लान कर रहे हैं साइंस की। वर्ड्स पूछे हैं आपसे, सोशलिस्ट और सेक्युलर जो हैं ये प्रीएम्बल में किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़े गए। तो जो सोशलिस्ट और सेक्युलर एक्ट है, ये वर्ड है, ये अपने 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था इसके थ्रू जोड़े गए थे। और 42nd अमेंडमेंट को ही अपन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। 42nd अमेंडमेंट 1976 के अंदर हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको हम बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इंदिरा गांधी ने पूरा बदल दिया था एक तरीके से, इसके जो स्ट्रक्चर है इसको ही चेंज कर दिया था, और इसको सुधारने के लिए 44th अमेंडमेंट हुआ था, जो कि आगे मैंने रखा है क्वेश्चन। कुछ लोग बता रहे हैं कि 44th भी आया था, तो इसलिए रखा है मैंने। तो इसके अंदर कौन कौन से वर्ड ऐड किए थे ये बता दूँ आपको एक बार। तो हमने इसके अंदर ऐड किए थे, एक तो सोशलिस्ट, एक ऐड किया था सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड जो हैं ये ऐड किए थे 42nd अमेंडमेंट के थ्रू, अपने जो प्रीएम्बल है इसके अंदर, प्रस्तावना में, प्रीएम्बल में ऐड किए थे। दूसरी चीज़ क्या ऐड करी थी जो फंडामेंटल ड्यूटी है, वो फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से आर्टिकल में दी हुई हैं। तो ये दी हुई है आर्टिकल 51A के अंदर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है। किसके रिकमेंडेशन पर, क्योंकि एसएससी बार बार पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर करी थी। स्वर्ण सिंह कमेटी जो है इसके रिकमेंडेशन पर हमने ये ऐड करी थी। तीसरी क्या चीज़ ऐड करी थी, डीपीएसपी में चेंज किए थे, नई डीपीएसपी भी ऐड करी थी। जैसे कि डीपीएसपी कौन कौन सी ऐड करी थी, एक तो फ्री लीगल एड टू पुअर, फ्री लीगल एड टू पुअर, शायद ये आर्टिकल 39A में दिया हुआ है। और जो वर्कर्स पार्टिसिपेशन, और जो अपने इंडस्ट्री है, वर्कर्स का पार्टिसिपेशन इंडस्ट्री के अंदर। बाकी एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट,
ये सारी डीपीएसपी जो है ये ऐड करी थी, इक्वल जस्टिस ऐड करी थी एक, तो ये सारी हो जाएंगी। चौथा क्या करा था, जो जुडिशियल पावर है, जुडिशियल पावर किसकी, हाई कोर्ट की कट कर कर ये दे दी थी सुप्रीम कोर्ट को। हाई कोर्ट की जुडिशियल पावर जो है ये सुप्रीम कोर्ट को दे दी थी। पांचवा क्या करा था, जो पावर्स है उनका सेंट्रलाइजेशन कर दिया था, जितनी भी पावर्स हैं मोस्टली पावर सेंटर के पास शिफ्ट कर दी थी, तो इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। बहुत ज़्यादा चेंज कर दिए थे, आप देख रहे हैं। सो ये 3 वर्ड ऐड करे, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी, डीपीएसपी ऐड करी, हाई कोर्ट की पावर सुप्रीम कोर्ट को दे दी और पावर्स जो है सेंटर की तरफ शिफ्ट कर ली। और पावर सेंटर की तरफ शिफ्ट करी, इसमें कौन कौन से आर्टिकल में चेंज करा, अगर ये पूछे तो ये हो जाएगा 257A, 356 और 365। इनके अंदर जो है पावर्स को सेंटर की तरफ शिफ्ट करा था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, मेहनत पसंद आ रही हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मोटिवेट करता है और ये सारी मेहनत आपके लिए करी जाती है। नरम दल के लोगों की विचारधारा पूछिए आपसे, नरम दल के लोगों की जो विचारधारा है वो क्या थी, तो इनकी विचारधारा थी कि शांतिपूर्ण तरीके से आज़ादी ली जाए। तो मैं बता देता हूँ आपको, ये चला था 1885 से 1905 तक चला था लगभग। जो ये नेता थे आईएनसी के थे, मोस्टली इंडियन नेशनल कांग्रेस के, आईएनसी के नेता थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। इसमें क्या था कि अंग्रेजी शासन में सुधार हो, समाप्त नहीं होना चाहिए। इनका क्या था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो थोड़े बहुत चेंजेज करें, खुद के अंदर चेंज करें, ना कि ख़त्म कर दें। ये पूरा नहीं चाहते थे कि आज़ादी मिल जाए या इस तरीके से हमारे पास कंट्रोल आ जाए। ये चाहते थे कि जो ब्रिटिशर्स अन्याय कर रहे हैं उनमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो। दूसरा क्या था, शांतिपूर्ण तरीके से पीसफुली सारा काम हो जाए। इसमें बूढ़े लोग ज़्यादा थे, पीसफुली सारा काम। दूसरा, अंग्रेजी शिक्षा और कानून पर भरोसा, मतलब उनको ये था कि ये जो इंग्लिश एजुकेशन है, एजुकेशन सबको मिले और कानून पर भरोसा बने, ये थे। एक क्या था, राजनीतिक सुधार हो, मतलब कि जैसे सेल्फ गवर्नमेंट की मांग करी थी उन्होंने। और क्या था कि जैसे जो अंग्रेज़ हैं वो जुल्म कर रहे हैं वो थोड़े से कम करें, और ऐसे इस तरीके से ये करे थे। तो इसके मेन नेता की अगर बात करें तो मेन नेता हो जाएंगे, एक तो गोपाल कृष्ण गोखले जो कि महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु रह चुके हैं, GK गोखले, और दादा भाई नौरोजी, ये आईएनसी के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, दादा भाई नौरोजी, और फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, ये थे नरम दल के। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के मुख्य कारण पूछे आपसे क्या थे। तो इसका मेन रीज़न था जो ये असफल रही, तो मेन रीज़न यही था कि जो निर्धारित डेट थी, पहली बात तो लीडरशिप की कमी थी, लीडरशिप की कमी थी, कोई लीडर था ही नहीं, सब अपने मन में लीडर बन रहे थे। जैसे आज अभी जो एसएससी का प्रोटेस्ट चल रहा है, इसके अंदर सभी खुद नेता हो रहे हैं, इस तरीके से हर कोई लीडर बन रहा था उस टाइम पर भी। दूसरी चीज़ थी, निर्धारित जो डेट थी, एक फिक्स डेट थी, डेट से पहले शुरू हो गई थी, पहले स्टार्ट हुई। तो इस तरीके से जो है फिर इन्होंने क्या करा, अंग्रेज़ों ने डिवाइड कर दिया था, जो राजा हैं उनको अलग कर दिया था और जो प्रजा है उनको अलग कर दिया था, फूट डाल दिया था एक तरीके से। तो इस वजह से ये मेनली फेल हो गई थी ज़्यादा, पर इसका काफ़ी इम्पैक्ट रहा था, बट उतनी नहीं रही जितनी होनी चाहिए थी। जैसे आज के दिन अभी अपन एसएससी का प्रोटेस्ट देखें तो टीचर्स भी अपने टीचर्स हैं ये 2 ग्रुप में डिवाइड हो गए, A और B। मान लो आपकी एक साइड में एक टीचर्स हैं, एक साइड में B, इनकी अब आपस में राजनीति चल रही है। तो ऐसे ही उस टाइम पर राजनीति शुरू हो गई थी, आपस में ही टूट गए थे। अगला क्वेश्चन है, हिमालयन रेंज से पूछा था आपसे। तो हिमालयन रेंज का बता दूं मैं आपको, जो अपनी हिमालयन रेंज है ये शुरू कहाँ से होती है, स्टार्ट होती है, एग्जैक्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं पता चली, बाकी बता रहे हैं कि हिमालयन रेंज से क्वेश्चन आया था। तो स्टार्ट होती है J&K से, और ये J&K से स्टार्ट होती हुई लद्दाख, J&K से स्टार्ट है, लद्दाख रीजन में जाती है, और ये शुरू होती है, इसको बोलते हैं अपन नॉर्थ वेस्ट से शुरू होती है। ये ख़त्म कहाँ होती है, साउथ ईस्ट में ख़त्म होती है, एंड साउथ ईस्ट में जो है ख़त्म होती है। कौन सी जगह, अरुणाचल प्रदेश, जो चाइना के टच वाला एरिया है वो। इसकी अगर ओवरऑल लेंथ की बात करें कितनी फैली हुई है इंडिया के अंदर, तो इंडिया के अंदर 2400 किलोमीटर जो है ये फैली हुई है।
और अगर पूछ ले कि आपसे किस तरीके से फैली हुई है ये, तो ये फैली हुई है वेस्ट से ईस्ट की ओर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, मेहनत पसंद आ रही हो, तो बार बार बोलना पड़ रहा है, आप क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ना ही लाइक करते हैं, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपको इसकी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और जो ये टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ सारे के सारे एनटीपीसी आरआरबी वाले ही हैं, तो आपके जो क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट हो तो वो आपस में डिस्कस भी कर सकते हो। तो आप यहाँ जुड़ भी सकते हो और अपने जो डाउट हैं वो रख भी सकते हो, हम आंसर देंगे, या फिर काफ़ी लोग हैं आपके जैसे, वो आपस में शेयर करके आपके आंसर दे सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चले। 44th अमेंडमेंट के बारे में पूछा है, तो ये मैंने बताया था अभी कि 42nd जो है उसमें बहुत ज़्यादा पावर्स दे दी थी सेंटर को, तो उसको कट किया था, कट करी पावर्स को, किस में, जो 42nd अमेंडमेंट है उसके अंदर पावर्स को कट करी और वापस से सुधार किया। तो इसमें क्या करा, जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको सुधारा। जैसे जो आर्टिकल 21 है, जो अपने बोलता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये इमरजेंसी के अंदर सस्पेंड कर दिया था उस टाइम पर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल अमेंडमेंट 42। परंतु 44th में क्या करा हमने कि वापस से दिया कि इमरजेंसी हो चाहे कुछ भी हो, आपका जो ये आर्टिकल 21 है ये सस्पेंड नहीं हो सकता। राइट टू लाइफ है ये, इसलिए सस्पेंड नहीं हो सकता। दूसरे जो जैसे और भी इमरजेंसी प्रोविज़न जो है वो चेंज करे। प्रॉपर्टी वाला राइट हटाया था हमने, जो आर्टिकल 31 के अंदर डिलीट करके 300A में करा। आर्टिकल 31 से डिलीट कर हमने करा था ये 301 के अंदर शिफ्ट कर दिया था इसको। पहले ये क्या हुआ करता था, प्रॉपर्टी जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये फंडामेंटल राइट था, बट इसको बाद में चेंज कर दिया था, 300A में डाल दिया था, लीगल राइट बनाया था। क्या बनाया था, लीगल राइट बनाया था फंडामेंटल राइट की जगह। और जो पावर्स हैं उसके मिसयूज़ के ऊपर करा था। और जो कैबिनेट है इसके इमरजेंसी वगैरह के अंदर चेंज करा था। मतलब मेनली ये था कि जो 42nd में ज़्यादा पावर दे दी थी वो 44th में कट करी थी, यही है। बाकी डेमोक्रेसी वगैरह के अंदर करा था ये। और अभी बात करें अपन मैथ रीजनिंग की, क्या रहा, तो ये बता दूं आपको, मैथ और रीजनिंग का। मैथ की बात करते हैं सबसे पहले हम लोग। तो सर्कल से एक क्वेश्चन देखने को मिला आपसे, एक क्वेश्चन वॉल्यूम पूछी थी, सर्कल का एक क्वेश्चन आया था, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन देखने को मिले हमें, 2 से 3 क्वेश्चन बता रहे हैं। एसआई जो है सीआई से नहीं आया इस बार, एसआई से आया, 2 क्वेश्चन एसआई से देखने को मिले हैं। और रेशियो एंड प्रपोर्शन की अगर बात करें, रेशियो एंड प्रपोर्शन से, तो 2 से 3 क्वेश्चन रेशियो एंड प्रपोर्शन से देखने को मिले हैं। टाइम एंड वर्क से देखने को मिले 1 से 2 क्वेश्चन। टाइम एंड डिस्टेंस से देखने को मिले 1 से 2 क्वेश्चन। यही सब ये मैथ के अंदर देखने को मिले हैं। बाकी अगर बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग के अंदर जो है एक क्वेश्चन ट्रिग्नो के अंदर, यहाँ और बता देता हूँ, ट्रिग्नो से एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ट्रिग्नो से। एवरेज से आए हैं 2 से 3 क्वेश्चन, एवरेज से आपको देखने को मिले हैं। बाकी और तो रीजनिंग पर चलते हैं। रीजनिंग का बता दूँ एक बार आपको, जो रीजनिंग है, रीजनिंग में देखने को मिले हैं जैसे आपके जो ये अरेंजमेंट आता है, वर्ड्स अरेंजमेंट। वर्ड्स अरेंजमेंट कैसे, जैसे मान लो ये हैश दे दिया, @ दे दिया, 1 2 3, फिर यहाँ ABC इस तरीके से दे दिया। मतलब इसके अंदर से अगर सारे जो वर्ड्स हैं इनको ड्रॉप कर दें, या फिर जो जितने भी संख्याएं इनको ड्रॉप कर दें, तो कितने नंबर बचेंगे, इस तरीके से। तो इससे अपने को देखने को मिले 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। सीटिंग जो पोजीशन है, सीटिंग अरेंजमेंट से सीटिंग अरेंजमेंट कैसे, सीटिंग अरेंजमेंट से देखने को मिले, जैसे मान लो कि कोई स्टूडेंट है वो नीचे से 37वें नंबर पर है, एक स्टूडेंट है वो ऊपर से 2nd नंबर पर है, इस तरीके से ये अपने को देखने को मिले हैं क्वेश्चन। यहाँ से देखने को मिले 2 से 3 क्वेश्चन आपके सीटिंग अरेंजमेंट से देखने को मिले। और अगर बात करें तो और तो किससे देखने को मिले, हाँ एक आपके जो ये कोडिंग डिकोडिंग है यहाँ से देखने को मिले, कोडिंग डिकोडिंग से। एक आपका ब्लड रिलेशन से देखने को मिला है। और
बाकी जो वर्ड्स अरेंज करने होते हैं वहाँ से देखने को मिले 2-3 क्वेश्चन। बाकी ओवरऑल अगर बात करें अपन कि क्या रहा, कैसा क्या रहा, मतलब लेवल क्या रहा इसका, तो जो ओवरऑल लेवल था वो बोल सकते हो आप इजी टू मॉडरेट था। जो आपके ग्रेजुएशन वाले थे उनसे तो बहुत कम आ रहा है लेवल, ग्रेजुएशन वालों से कम रखा गया है लेवल। और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। और हमसे जुड़ने के लिए, या आपकी पूरी कम्युनिटी है वहाँ टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, वहाँ ऐड हो सकते हो। क्वेश्चंस डिस्कस करने हो, कोई डाउट डिस्कस करना हो तो आप वहाँ डिस्कस भी कर सकते हो। मिलते हैं तब तक के लिए। जय हिंद, जय भारत और ऑल द बेस्ट आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।